नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आप मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे थे और अगर आपने अभी तक नहीं भर पाया है, अगर आप सोच रहे हैं इसका डेट बढ़ेगा या फिर नहीं, या फिर अगर आपने फॉर्म भर लिया है और उसके अगर आप उसमें किसी प्रकार का त्रुटि हो गया उसको सुधार करना चाहते हैं, तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दोनों पे बात करने वाले हैं कि डेट बढ़ेगा या फिर नहीं, या फिर अगर गलती हो गया तो सुधार कैसे करना है। लेकिन ये बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लगातार इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से प्राप्त करने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग को पता ही है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि जो है बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है आपको उद्योग बैठाने के लिए, और ये राशि बिल्कुल रिफंडेबल नहीं है, ये आपको वापिस नहीं करने हैं। ये राशि आपको 3 किस्तों में दिया जाता है। और जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, मैं बता दूं, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार त्रुटि हो गया है तो आपको मैं बता दूं, इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी भी तरह का इसमें सुधार या फिर जो है चेंजेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और फाइनल सबमिट नहीं किए हैं सब कुछ करने के बाद, तो आप किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मैं क्लियरली बता दूं आपको, इस फॉर्म को अभी तक जो पिछला अपडेट रहा है या फिर पिछला जो साल बीता है, तो मैं बता दूं उसके मुताबिक मैं आपको इस बारे में बता रहा हूं कि सीधा सीधा समझिए, अगर आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो किसी भी प्रकार का आप सुधार नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने हाल में रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपने पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट नहीं किया तो आप किसी भी प्रकार का सुधार कर सकते हैं। लेकिन सबमिट करने के बाद इसमें आप सुधार की जो गुंजाइश है ही नहीं इसके अंदर। साथ में मैं बता दूं, मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट में किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो वो आपको देखिए, जो भी आप डिटेल्स भरते हैं, बेसिक डिटेल्स जो है आपका, जैसे नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका आधार हो गया, आपका बैंक हो गया, ये सब डिटेल्स अगर बस सही होना चाहिए। बाद में अगर एक आधो डॉक्यूमेंट्स में जो अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस समय आपका कंप्यूटर एनालाइजेशन पद्धति से आपको जो नाम आएगा लिस्ट में आने के बाद, अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो वैसे केस में क्या है कि आपको रिजेक्ट कर दिया, वहां से जो है निष्कासित कर दिया जाएगा, लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका सारा कुछ सही है और कोई चीज मिस्टेक हो चुका है, जैसे मान लीजिए कि आपका एड्रेस मिस्टेक हो गया, पिन कोड मिस्टेक हो गया, थोड़ा बहुत मिस्टेक होने से क्या है कि अगर आपने अपलोड सारा डॉक्यूमेंट सही किया और अगर आप फॉर्म फिल करने में थोड़ा बहुत गलती हो गया है, तो वैसे केस में क्या है कि आपको वंचित नहीं किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब रही बात कि इसको फॉर्म भरने में इसका आवेदन जो ये जो देख सकते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा रहा है, इसका जब आप आवेदन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है कि वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। अब इसका डेट बढ़ेगा या नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आवेदन की आज जो है अंतिम तिथि है, 5 मार्च 2025 तक इसका अंतिम तिथि है, और ये 19 फरवरी से फॉर्म भरा रहा था। और मैं बता दूं कि इसकी जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है अभी तक के हिसाब से, एक जो है मौका की बात की जाए तो कहना मुश्किल है। जिस हिसाब से ये साइट मेंटेनेंस में गया है, अंडर मेंटेनेंस में, तो कहना मुश्किल है कि इसका डेट बढ़ेगा या फिर नहीं। देखिए, डेट जो बढ़ता है उसका मेन 2 मुख्य कारण है। पहला क्या है कि देखिए, अगर जो एक बिहार सरकार का जो भी एक जो है अनुमान होगा कि इतना हमको आवेदन चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि तकरीबन 59,000 लोगों का है इसमें चयन होना है, 60-59,000 लोगों का। तो अगर अप्रॉक्स 2 या 3 लाख जो है फॉर्म अगर गिर गया होगा तो समझ जाइए इसमें फिर से जो है मौका, यानी कि फिर से इस पोर्टल को अपडेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उससे कम फॉर्म आया होगा तो कहीं ना कहीं इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसके वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये अंडर मेंटेनेंस में गया हुआ है तो कहना मुश्किल है, और थोड़ा बहुत 50-50 चांसेस है कि जो है ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है वो बढ़ सकता है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लोगों का इनकम नहीं बना था, इस कारण से कहना मुश्किल है। लेकिन खैर देखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हम वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पल पल का अपडेट आपको यहां से मिलेगा। जैसे ही इसकी अंतिम तिथि बढ़ती है सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। साथ में अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप जो है सब कुछ करने के बाद फाइनल सबमिट नहीं कर पाए हैं, या फिर आप जो है इंतजार कर रहे हैं कि मेरा इनकम नहीं बना, हमको फॉर्म भरना था, तो वेट कर लीजिए। क्योंकि अभी जो है अभी के फिलहाल अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस केस में क्या है कि अभी कहना मुश्किल है क्या होगा। 50-50% चांस है कि डेट बढ़ भी सकता है, ना भी बढ़े। अगर आवेदन एक लिमिट से अधिक हो गया होगा तो इसका डेट नहीं बढ़ेगा। अगर जो अनुमान लगाया गया था बिहार सरकार के द्वारा कि मान लीजिए 1 लाख आवेदन, 2 लाख आवेदन होगा, उसमें 60 लाख लोगों को निकालना है कंप्यूटर रैंडमाइजेशन पद्धति के माध्यम से, तो वैसे केस में क्या है कि आपको वेट कर लेना चाहिए। अगर एक लिमिट तक आवेदन आया होगा तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि आवेदन का डेट फिर से बढ़ेगा। लेकिन जैसे अपडेट आएगा सबसे पहले वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।